सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमोगणि मंगलम कुंदी कुंद्यार्यो जीनिधर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु साहसीनम जैनम जेतु साहसीनम जैनम जेतु साहसीनम। बोले समय जिन धर्म की जय, विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री वर्तमान जी शासन महावीर भगवान की जय। तीक्षित नेमीगिरी नेमीनगर के मूल श्री खजराठे आदिनाथ भगवान की जय। बोले द्वादशांग जी ने वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी वनचरी परम तिषि सेंत श्रमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी सुदन सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि 5 वर्ष के जल के त्यागी सुदन सेनानी आचार्य गुरु 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, अपना जीवन आज हमने अपने आप को पराधीन कर दिया है। क्या कर दिया है? हमने अपना जीवन पराधीन कर दिया है। कभी माँ के अधीन, कभी पिता के अधीन, कभी भाई के अधीन, कभी भाभी के अधीन, कभी चाचा ताऊ के अधीन, कभी मित्र बंधुओं के अधीन, कभी व्यापारियों के अधीन, कभी अन्य अन्य हमने उनके अधीन अपने को कर रखा है। हमने आज तक अपने आप को सोचा भी नहीं कि हम कोई स्वाधीन हैं। क्या नहीं है? स्वाधीन भी है, ऐसा आज तक हमने विचार नहीं किया है। और ये पराधीनता, आप छोटी सी बात अनुभव करो। अगर आपके पास कोई नौकर नौकरी करना शुरू कर देता है, उससे पूछो आप स्वाधीन है क्या? नहीं। उसे चाहे आप 1 रुपया दें, चाहे 1000 रुपया दें, चाहे लाख रुपया दें, उसे निरंतर भय लगा रहता है मेरा मालिक। क्या? मेरा मालिक मेरे को निकाल ना दे, मेरा मालिक मेरे को डांट ना दे, मेरा मालिक मेरे को कुछ कह ना दे। पराधीनता के समय कैसे व्यतीत होता है? पराधीनता का समय कैसे व्यतीत हुआ करता है? पराधीनता का समय कभी आनंद से, सुख से व्यतीत नहीं हुआ करता। हम हर्ष उल्लास के साथ अपने जीवन को पराधीनता के साथ नहीं ले जा सकते। अगर हमें अपने जीवन में कहीं कुछ बन के दिखाना है, कुछ करके दिखाना है, तो हमें अपने स्वाधीनता पर विश्वास करना पड़ेगा। काय पर विश्वास करना पड़ेगा? सौरभ भाई, आप कहोगे कि हम माँ पे विश्वास नहीं करें, हम पिता पे विश्वास नहीं करें, हम भाई बहन पर विश्वास नहीं करें, हम मकान जमीन जायदाद पर विश्वास नहीं करें। प्यारे बंधुओं, जिन जिन पर आज तक आपने विश्वास किया है, पर जिन पर आपने विश्वास किया है, उन्हें आपने देखा नहीं क्या? आपने क्या सारी दुनिया ने देखा है? माँ पर विश्वास करते रहे, माँ धोखा देकर चली गई। पिता पर विश्वास करते रहे, पिता धोखा देकर चले गए। भाई पर विश्वास किया, भाई विश्वास देकर अलग हो गया। भाभी पर विश्वास किया, भाभी अलग हो गई। धन संपत्ति पर विश्वास किया, धन संपत्ति चोर चुरा कर ले गई, सरकार छीन कर ले गई। यहाँ तक भी
ये शरीर भी हमारा नहीं है, बीमारी से ग्रसित होकर हमें दुख दे रहा है। प्यारे बंधुओं, कैसी ये पराधीनता, ऐसी पराधीनता में नाना प्रकार के दुखों को आप प्राप्त कर रहे हैं, संकटों को प्राप्त कर रहे हैं, आपदाओं को प्राप्त कर रहे हैं, विपदाओं को प्राप्त कर रहे हैं, आदि व्याधि को प्राप्त कर रहे हैं, प्रयोग से योग संकटों को प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद भी आप समझने को तैयार नहीं हैं, आप मानने को तैयार नहीं हैं। वो एक छोटी सी कहानी याद आती है। वो एक वृक्ष है और एक राहगीर है। उस राहगीर ने वहां से भागना शुरू किया, उसके पीछे एक हाथी दौड़ने लगा। वे भागते 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 एक बट वृक्ष की डाली को पकड़ के उस पर झूल जाता है। हाथी से बचाव हो गया। जैसे हाथी से बचाव होता है, नीचे की ओर दिखता है, अरे नीचे तो एक बहुत बड़ा कुआं है, खाई है। इस खाई के अंदर भयंकर भुजंग सर्प दिखाई दे रहे। खाई में कई नीचे सर्प दिखाई दे रहे, अंदर भयंकर भयंकर सर्प, काले काले नाग दिखाई दे रहे। अगल बगल से देखता है कि अरे मधुमक्खी काट रही हैं। ऊपर देखता है कि डाली को मैं पकड़े हुए उस डाली को चूहे काट रहे हैं। और हाथी वृक्ष को पकड़ के हिला रहा है। उस समय पर कावड़ा निधान दया से भरपूर एक विद्याधर अपने पत्नी के साथ निकल रहे थे, अपने विमान में बैठे हुए जा रहे थे। जैसे उस दृश्य सामने दृश्य आता है, पत्नी अपने पति को कहती है, विद्याधर ने अपने विद्याधर को कहती है कि अरे इसको देखो कितना कष्ट में है, इसे अपन ऊपर की पर ही निकाल लें। क्या कर लें? इसे ऊपर की ऊपर पर निकाल लें, इसे कष्ट से मुक्त कर लें। पत्नी के कहने पर पति कहता, अरे आप समझते नहीं हो, आप मानते नहीं हो, आप बार बार कह रही हो, लेकिन ये मानने वाला नहीं है। वही विद्याधर ने कहती है, करिए प्राणनाथ आप ऐसा क्यों कह रहे हो? एक बार आप उसको बुला कर देखो, उसको पुचकार के देखो, और उसको अपने पास बुलाने की कोशिश तो करो। वही विद्याधर कहता, अच्छी बात है, आपके कहने से मैं मानता हूँ। और उसके पास खड़ा हुआ जाता हूँ, निकट में ही उससे आग्रह करता हूँ। और जैसे उससे आग्रह किया, वे क्या कहता है, बस 1 मिनट और, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, ना नहीं कर रहा है, लेकिन 1 मिनट और। क्यों? कि पर एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था, उससे एक एक बूंदे शहद की टपक रही थी। वे शहद की बूंद में इस सारे संकटों को भूल जाता था। विद्याधर ने एक बार ने अनेकों बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने एक भी नहीं मानी। अंत में विद्याधर वहां से चले गए और दुर्घटना में दुर्घटना होती है। वे गिरा हुआ था, काल रूपी हाथी लगा हुआ था पीछे, दिन और रात पे चूहे लगे हुए थे, भुजंगे सर्फे 4 गतियां तैयार थी ग्रहण करने के लिए। तुम गिरे हो तो सही, मैं आपको ग्रहण कर दूंगी। और मधुमक्खी लगी हुई है चीथने के लिए, पुत्र पोत्रादि, पापा पापा चाचा ताऊ वादी आदि चीन मिन 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 करके हमें ये दो, हमें ये दो, हमें या दो, ऐसे करते करते वह महान कष्टों को सहन कर रहा है, फिर भी मानने को तैयार नहीं है।
प्यारे बंधु, मैं आपको भी वही संबोध कर रहा हूँ, वही संबोध कर रहा हूँ। थोड़ा सा एक बार चेतो, सोचियो, समझियो, हमें अपने आप को क्या करना चाहिए। हम सुख चाह रहे हैं, वो मधुमक्खी की एक बूंद की छत्ते की एक बूंद से आपको आनंद नहीं मिलेगा। ये आनंद विद्याधर के पास पहुंचकर मिल जाएगा। वे विद्याधर आपके लिए अनंत सुखों को दिलाने में समर्थ हो जाएंगे। वे विद्याधर भगवान के पास जाकर ले जाएंगे। वे विद्याधर आपको गुरुओं के पास ले जाएंगे और विद्याधर आपके लिए वहां ले जाएंगे जहां से आपको निर्वाण की प्राप्ति हो सकेगी। लेकिन प्यारे बंधु, बस वे पराधीनता हमसे नहीं छूट रही है, जबकि हम पकड़ के नहीं रखे, हम उनसे जकड़े हुए हैं। उसके बाद भी हमारे पास अनंत शक्ति होने के बाद भी अपनी शक्ति को हमें भूले हुए हैं। आपके पास आंखें हैं, है ना सौरभ, कि नहीं है? क्यों भक्तों, आप सभी के पास आंखें हैं ना, है ना? है। तो कहावत है, जान ने बूझ कर अंधे बने, आखन बांधे पाटी, और मोई सुर सुन आवे हासी। क्या है? हम जान बूझ कर अपनी आंखों पर पट्टी बांध लिए और हम कहे हमें दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? हमने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी। पट्टी खोल के फेंक दो। पट्टी का लोभ है, पट्टी फेंकना नहीं चाह रहे हैं। बस वही हमारे जीवन का संकट का समय है, वही कष्ट का समय है, और वही कष्ट की हमारी भूमिका है, ये पराधीनता। ऐसी पराधीनता को हमें कितनी जल्दी छोड़े, कितनी जल्दी अलग हो, और कितनी जल्दी हम स्वाधीनता को स्वीकार करें, अनंत सुख के भाजक बनने के लिए तैयार हो जाएं। हमारे भगवान महावीर स्वामी, राम, हनुमान, शिव, शंकर, भगवान बाहुबली, भरत आदि, इनने क्या किया? पराधीनता को छोड़ा। पराधीनता को छोड़ा, काम धाम से, धन कंचन से, सकल संग से दूर हुए, शीर हुए, मद मोह मार करे, क्षमता से भरपूर हुए। एक वर्ष तक एक स्थान स्थित निराहार उपवास किए, इसीलिए गोमती जिन्म मन में अभिवास किए। ऐसे भगवान बाहुबली संपूर्ण धन, वैभव, कुटुंब, परिवार को कैसे छोड़ दिए? कैसे छोड़ दिए? जैसे भरे भरे तालाब के पास गिद्ध आदि बैठे रहते हैं और एक छोटे से पत्थर का इशारा मिलता है और वह हरे भरे तालाब को छोड़कर उड़ के चले जाते हैं। लेकिन हम नहीं जाने को तैयार हैं। हमें तो वही अच्छा लग रहा है, वही माँ, वही बाप, वही भाई, वही बहन, वही पुत्र, वही पोत्रा, वही कुटुंब, परिवार, धन, वैभव, संपत्ति, जमी जायदाद हमें अच्छी लग रही है। प्यारे बंधु, थोड़ा सा सोचो, विचारो, समझियो और अपने आप पर विश्वास करो। आप स्वाधीन बनने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा आप सभी भव्य आत्माओं के लिए आशीर्वाद है, संबल है। आप अपने आप को सोचो, समझोगे तो आपके लिए गुरुजनों का सहारा मिलेगा। और गुरु कैसे? गुरु गुण और चेला शक्कर। अपने चेले को अपने सामने ही आनंद की प्राप्ति कराने के लिए तत्पर हुआ करते से गुरुओं का सहारा लो और स्वाधीनता की ओर बढ़ो। यही मेरा आप सभी भव्य आत्माओं के लिए मंगल आशीर्वाद। बोले महावीर भगवान की जय। बोले दारसांग जीनवाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी पंचरी परम तिशी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल की त्यागी सुदर्शनी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि पंचवर्ष के जल की त्यागी वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 हेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।